हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, पिछले क्लासेस में मैंने द्रव्य और उसकी अवस्थाएं सेकेंड पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया था, यानी कि थ्योरी पोजीशन आपका जितना भी थ्योरी आपका था सारा मैंने कंप्लीट करा दिया था। ये आपका दोस्त थर्ड पार्ट है जिसमें हम आपको बताए थे कि इसमें हम MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन दोस्त इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्त एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें हम वही क्वेश्चन को कराएंगे जो कि मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, जितने अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने बताया है, उन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। आज का क्वेश्चन टोटल आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। यह वीडियो दोस्त ग्रुप E1 E2 और ग्रुप ए के लिए भी है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्त, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीका और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्त, आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, ये आपका पार्ट थर्ड है। 2 क्लासेस दोस्त मैंने आपको पहले भी करा चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। पिछला दोस्त रिवीजन आप लगातार बनाए रखें ताकि एग्जाम के समय में आप ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, एक एक चीज़ें आप क्लियर करते हुए चलिए। चलते हैं दोस्त, आज के यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका है वायु है। तो वायु क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समांग मिश्रण क्या होते हैं और विषमांग मिश्रण क्या होते हैं। चारों का डिफिनीशन दोस्त मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरिफाई किया हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वायु जो एयर है वो आपका क्या है। तो वायु में दोस्त आपके बहुत से धूल कण मिले होते हैं जो कि आपको दिखते नहीं है। तो ऐसे समांग मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें घुलने के बाद उसका कोई भी पता न चले, कुछ भी अंदाजा ना हो। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण के जलीय मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, वायु, एथिलिक एल्कोहल और जल का मिश्रण, ये सभी क्या है आपका समांग मिश्रण है। वायु भी आपका क्या है, समांग मिश्रण है, जिसमें हमें बहुत से कण मिले होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात वह समांग अवस्था में घुल जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, समांग मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो आपका वायु है ये आपका समांग मिश्रण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे। और विषमांग मिश्रण क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, जैसे रेत और लोहे का मिश्रण। ठीक है, रेत और लोहे का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये क्या है आपका विषमांग मिश्रण है, अर्थात जो घुलता नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा, विषमांग मिश्रण कहलाएगा। जो आपका अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, समांग मिश्रण कहलाएगा। तो वायु जो है, एयर जो है, वो आपका क्या है, समांग मिश्रण है। समझ में आ गया। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पूछा है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य आपका वह होता है जो कि स्थान घेरता है या जिसका कुछ मास होता है, जो वॉल्यूम हो, वो आपका द्रव्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने बहुत चीजें मैंने आपको बताया है कि द्रव्य होता क्या है, आपको डिफिनीशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया है। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड क्लासेस को मिस कर दिया है तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आप पहले फर्स्ट और सेकेंड क्लास को अटेंड करिए, एक एक चीजें वहां पे जो मैंने आपको थ्योरी में बताया उसको आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन करेंगे दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन था आपका कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो आपका वायु, ये भी आपका एक स्थान घेरता है, रेत, वाष्प, ये सभी क्या है आपके एक स्थान घेरते हैं। लेकिन जो आपका विद्युत है, जो आपका इलेक्ट्रिक है, ये आपका द्रव्य नहीं है। ठीक है, ये आपका द्रव्य नहीं है। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विद्युत इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन दोस्त थ्योरी में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से वहां पे क्लेरिफाई किया हुआ था। एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये मैंने आपको क्या बताया था, ऊर्जा तुल्यता का नियम में आपको बताया था कि अगर m ग्राम द्रव्यमान का लुप्त होगा तो उसमें ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी। तो उसमें आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी E = mc², और यही क्या है, ये आपका आइंस्टाइन का समीकरण है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन का ऊर्जा तुल्यता का नियम। E = mc², जहां पे E क्या है, ये आपका एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, ये आपका अर्ग में है। ठीक है, m क्या है, ये आपका मास है, द्रव्यमान है ग्राम में। ठीक है, c क्या है, ये आपका प्रकाश का वेग है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब आप ऑप्शन में देखिए, इसका क्या होता है, E = mc²। तो यानी कि जो ऊर्जा हमारी उत्पन्न होगी कितनी होगी, mc²। इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। mc² अर्ग में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन दोस्त आपको जो मैंने थ्योरी क्लास बताया है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लेरिफाई किया हुआ है, ताकि दोस्त आगे चल के आपकी कोई भी दिक्कत ना हो। और सभी लोग एक नोट्स की तरह जरूर बनाइएगा, ताकि उसमें आप जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट कर सके, बाद में इसका अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में जो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या है। वह आपका ऑक्सीजन है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का जलीय विलयन क्या है। नमक का जलीय विलयन क्या कहलाएगा। अगर हम नमक को जल में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ये आपका घुल जाएगा। जो घुल जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, समांग मिश्रण। जो नहीं घुलता है वो हमारा क्या कहलाता है, विषमांग मिश्रण। चीनी और जल का घुलना ये क्या है, आपका समांग मिश्रण। लेकिन पानी और बालू का रेत, ठीक है, ये आपका रेत का और बालू का मिक्सचर जो है वो आपका विषमांग मिश्रण है। तेल और जल का मिश्रण क्या है, विषमांग मिश्रण है। ये आपका समांग मिश्रण नहीं है। लेकिन नमक का जो जलीय विलयन है, अगर हम नमक को जल में घुलेंगे तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, अर्थात ये आपका समांग मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे बारूद, दूध, जल, धुआं और गंधक, इसमें विषमांग मिश्रण पदार्थ हैं। तो कितने विषमांग मिश्रण पदार्थ है, ये आपके 3 यहाँ पे टोटल विषमांग मिश्रण पदार्थ हैं। विषमांग कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो कि घुले ना, और जो घुल जाए वो आपके विषमांग नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपका दूध जो है ये क्या है, आपका समांग है या विषमांग, ये आपका समांग मिश्रण है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इसमें 1 2 3 4 5 में से आपका 3 जो है वो आपका विषमांग मिश्रण है, 2 आपका समांग मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धातु है, तो इसमें से धातु कौन है। ठीक है, धातु मैंने आपको बताया था, कल आपको बताया था। इसमें आपका तांबा, लोहा, चांदी, सोना, पारा, जस्ता, ये सभी क्या होंगे, ये आपके तत्व, ठीक है, ये आपके धातु कहलाते हैं। इसमें आपका एक विशेष प्रकार का चमक होता है जो कि धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका गुण भी होता है जो कि तनन सामर्थ्य का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, उच्च विद्युत चालकता का गुण होता है। ये सभी धातु में पाए जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना था कि धातु कौन है, तो गंधक आपका धातु नहीं है, कार्बन भी नहीं है, पारा जो है ये आपका धातु है, लेकिन जर्मेनियम आपका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का आपका क्या है, धातु है। सेकंड आपका है 8 नंबर, इसमें से आपको बताना है अधातु कौन है। तो अधातु में आपको क्या बताया था मैंने, अधातु का मतलब जो जिन तत्वों में धातुओं के गुण नहीं होते हैं वो आपके अधातु कहलाते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने तत्व हैं ये सभी क्या हैं, आपके अधातु हैं। तो इसमें आपका तांबा जो है ये क्या है, धातु है। लोहा क्या है, धातु है। सोना क्या है, धातु है। लेकिन गंधक जो है वो आपका अधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंधक इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उपधातु है। उपधातु के लिए मैंने आपको बताया था, तीनों का डिफिनीशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। तो उपधातु वो होते हैं जो धातु और अधातुओं के बीच का गुण रखते हैं, वो आपके उपधातु कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी क्या है, एंटीमनी, ये आपके उपधातु कहलाते हैं। तो इसमें से गंधक, पारा, आर्सेनिक, आयोडीन, सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आर्सेनिक और जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी क्या है, आपके उपधातु कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। उपधातु आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहां पे अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। ठीक है, जो अधातु होंगे उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो आपके अम्लीय होते हैं या तो उदासीन होते हैं। अगर आपका अम्लीय यहां पे न देता, इसके जगह पे आपका उदासीन दे देता, तब आप क्या करते, उदासीन को क्लिक करते, यानी कि उदासीन को आप टिक करते। ठीक है, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो अम्लीय होंगे या तो आपका क्या होगा, उदासीन होगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका अम्लीय है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन है ऑक्सीजन का, तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक ही अपरूप है। अपरूप क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है, डिफिनीशन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, अपरूप इसका आंसर होगा। जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का अपरूप कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा, डायमंड क्या है, तो डायमंड जो है वो आपका एक प्रकार का तत्व है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे ग्रेफाइट अपरूप है, तो ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ये आपका कार्बन का अपरूप है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बहुत से बताया था। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से, ऑक्सीजन, ओजोन, ये आपका जो मैंने डायमंड और ग्रेफाइट बताया था। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट ये किसके अपरूप हैं, ये कार्बन के ही अपरूप हैं। अगर यहाँ पे डायमंड देता वो भी क्या है, आपके ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है। ठीक है, अपरूप का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। एक ही तत्व से बने दो या दो से अधिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अपरूपी पदार्थ कहते हैं, अपरूपक कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट है ये कार्बन के ही एक अपरूप है। ठीक है, इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका कार्बन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे जर्मेनियम क्या है, तो जर्मेनियम अभी अभी मैंने आपको बताया, जर्मेनियम और आर्सेनिक और एंटीमनी तीनों क्या है, ये आपके उपधातु हैं। तो आपका उपधातु सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे भाप क्या है, तो भाप क्या है दोस्त, ये आपका एक यौगिक है। क्या है दोस्त, ये आपका एक यौगिक है। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग से प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पे भाप है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यौगिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म करने पर पिघलता है, तो क्या पिघलता है, अमोनिया क्लोराइड, नहीं पिघलता है। कपूर को गर्म करने पे पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, वाष्प बन जाएगा। अगर आप कपूर को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वाष्प बन जाएगा, ये आपका पिघलेगा नहीं, अर्थात द्रव्य अवस्था में नहीं आएगा। आयोडीन को आप गर्म करेंगे, ये भी आपका पिघलेगा नहीं, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हमने पिछले क्लासेस में मैंने अभी बताया था कि ये आपकी क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव्य अवस्था में नहीं बदलता, बल्कि ये डायरेक्ट क्या है, वाष्प में बदल जाता है। और इसी हम क्रिया को क्या कहते हैं, बिना द्रव्य में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को यहाँ पे लगातार आपको जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन,
भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसादर और रेत के मिश्रण को अलग करने में कौन सी क्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो वह आपका ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है नौसादर और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो ये आपका एक विषमांग मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो ये भी आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रस्वेद विलयन कहते हैं, यानी कि प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। पिछले क्लासेस में मैंने इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लेरिफाई किया हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश किसके क्रिस्टल होते हैं? तो ये आपके उत्फुल, ठीक है, उत्फुल के क्रिस्टल होते हैं जो आपका हरा कशिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बूझा चूना क्या है? तो ये आपका आर्द्रता ग्राही है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था आर्द्रता ग्राही पदार्थ क्या होते हैं, जो कि नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था, निर्जल कॉपर सल्फेट, बिना बूझा चूल्हा और निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके आर्द्रता ग्राही पदार्थ हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, आर्द्रता ग्राही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रस्वेद पदार्थ है। तो इसमें से जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि प्रस्वेद पदार्थ है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। ये रहा दोस्त आपका 25 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। MCQ पार्ट सेकंड वो आपका नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। कल संडे है तो कल आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी, लेकिन मंडे से आपका फिर से आपका कंटिन्यू होगा। उसके बाद आपको जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगी आगे मैं आपको कोई भी अपडेट होगी तो आपको बता दूंगा। आपने फॉर्म को फिल किया, मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता चुके हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे, जितने स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, एक बार दोस्त अपनी नाम और अपने जो ग्रुप से फॉर्म को फिल किया है वो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि दोस्त हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे कौन से ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा, ताकि दोस्त इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।